हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कंसेप्चुअल इंग्लिश बाय के.एम. गुप्ता। और आज का हमारा टॉपिक है द वॉइस और यह है हमारा पार्ट 3। इससे पहले हम 2 वीडियो और पैसिव वॉइस पर दे चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जैसा कि प्रपोज्ड था कि इस चैप्टर को हम 5 पार्ट में बांटकर डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए ये है पूरा सिलेबस आपके सामने। इसमें हमने इसे 5 पार्ट में बांट रखा है। पहला पार्ट जो था उसमें हमने इसका पूरा बेस बनाया है कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, इनका यूज़ क्यों किया जाता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, लैंग्वेज में एक्टिव और पैसिव का कहाँ स्थान है और क्या महत्व है, इस पर चर्चा की थी। दूसरा जो पार्ट था उसमें हमने देखिए क्वेश्चन वर्ड जब वाक्य का सब्जेक्ट हो या क्वेश्चन वर्ड वाक्य का ऑब्जेक्ट हो तब हम उसे कैसे पैसिवाइज करते हैं। आज की ये वीडियो है हमारी जिसमें हम इंपेरेटिव का पूरा ऑपरेशन करेंगे। इंपेरेटिव में जो भी वेराइटीज होती हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। चौथे पार्ट में हम एडवांस्ड लेवल के पैसिव वॉइस लेकर आएंगे जो थोड़े नॉन ट्रेडिशनल टाइप हैं या उनमें कुछ विविधताएं पाई जाती हैं, कुछ अलग से उनमें दिया है। तो इस तरह के जो भी कठिनतम और इंटरेस्टिंग जितने भी पैसिव वॉइस हैं वो सब आपको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और 5वां पार्ट रहेगा जिसमें हम पैसिव टू एक्टिव यानी कि इसका इन्वर्जन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो जिसमें हमें बात करनी है द वॉइस पार्ट 3। और आज का ये टॉपिक हमारा डेडिकेटेड है पूरी तरह से इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए। देखिए इंपेरेटिव की जब भी बात आती है तो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। एक तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी शुरुआत जो है वर्ब से होती है, इसके बाद फुल स्टॉप आता है। ठीक है, प्रत्येक सेंटेंस जो इंपेरेटिव होता है उसका सब्जेक्ट रहता है यू, लेकिन वो छुपा रहता है। यू डू इट, यू गेट आउट, यू लैच द डोर, दरवाजे की कुंडी लगा दो, कौन? तुम। यहां से चले जाओ, कौन? तुम। ये काम करो, कौन? तुम। मतलब प्रत्येक सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है इंपेरेटिव में वो यू होता है, लेकिन इट इज ओमिटेड, इसे ओमिट कर दिया जाता है। इसीलिए सेंटेंस की शुरुआत जो दिखाई देती है वो वर्ब से दिखाई देती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दिखाई देती है। और ये दिखाते क्या हैं, इनसे एक्सप्रेस क्या किया जाता है? इनसे एक्सप्रेस की जाती है एडवाइस, कोई सलाह, कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर या कोई कमांड। ठीक है, ये बेसिक एलिमेंट है इसका जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो यही है इसका कि एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड इससे एक्सप्रेस की जाती है और इनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है क्योंकि इनका सब्जेक्ट जो कि हर वाक्य में यू होता है वो ओमिट किया जाता है। तो ये तो बात थी इसके स्ट्रक्चर की और इसके बेसिक एलिमेंट की कि ये क्या एक्सप्रेस करते हैं और इनका क्या स्ट्रक्चर होता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाएगा, हाउ टू पैसिवाइज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए हमें पैसिव बनाने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है और वो 3 चीज़ें हैं आपकी एजेंट यानी सब्जेक्ट, डूअर यानी करने वाला, और हमें ज़रूरत होती है वर्ब की जो कि मेन एलिमेंट है किसी सेंटेंस का, एक्शन, और तीसरी चीज है ऑब्जेक्ट यानी कि रिसीवर जो किसी भी वाक्य को पैसिव में बदलने के लिए अनिवार्य होता है। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आते, ऐसी वर्ब्स जो इंट्रांजिटिव होती हैं, एक वीडियो स्पेशली हम बनाएंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के डिफरेंस पर। तो जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है वो होती है आपकी ट्रांजिटिव। पैसिव वॉइस बनाने के लिए शर्त होती है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए यानी कि जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो जो भी सेंटेंसेज आपके हैं देखिए डू इट, तो इसमें ये वर्ब है, एक्शन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको हमने बताया है कि प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट यू है लेकिन वो छुपा हुआ है। तो बेसिक चीज थी, दोनों हमें ये प्राप्त हो गई हैं। तो अब इसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए ये मूल स्ट्रक्चर है इंपेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव का, जो बेसिक
स्ट्रक्चर है वो ये है। बाकी के और स्ट्रक्चर्स, बाकी के और इसके ट्रिक्स आगे देखेंगे। अभी देखिए, तो सबसे पहले देखिए इसमें हमें लेट लगानी है। ये लेट अपनी तरफ से लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक चीज आप ध्यान से समझिए, जब हम कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, ये भी इंपेरेटिव की कैटेगरी में आता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो कौन सी है, तो इन सेंटेंसेज में जो वर्ब है भाई साहब वो लेट होती है, ना कि गो। गो एक बेयर इन्फिनिटिव होता है। क्यों होता है? देखिए, इंपेरेटिव में प्रत्येक सेंटेंस में यू छुपा रहता है। ये आप बहुत दिनों से जानते हैं इस चीज को कि प्रत्येक वाक्य का सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन इट इज ओमिटेड। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसीलिए लेट के बाद जो प्रोनाउन आता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। कभी आप लेट आई नहीं कहते, लेट दे नहीं कहते, आप कहते हैं लेट मी, लेट हिम, लेट देम, लेट हर, लेट अस, है ना। तो ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे कि लेट एक वर्ब होती है जो किसी को कुछ करने की परमिशन देती है, अलाउ करती है। उससे पहले आपने यू छुपा रखा है और वाक्य की शुरुआत आपने ये की है कहां से? लेट से। लेट मी गो, मुझे जाने दो। कौन जाने दो? तुम जाने दो, है ना। तो यू हिडन है। तो आपका ये लेट जब आता है तो लेट के बाद आप ऑब्जेक्ट ही लगाते हैं, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है लेट। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट सप्लाई करना है, यानी ये देम है, अगर आगे निकलेगा ये तो देम का देम ही रहेगा यहां पर, इसीलिए मैंने ओ बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है। देम का दे नहीं होगा, इट का इट ही रहेगा, हिम का हिम ही रहेगा, ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने लेट लगाया, ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर आपको बी फॉर्म लगानी है, ये प्योर, इसमें कोई मिलावट नहीं होनी, इसमें इजारम नहीं बनाना, बीइंग नहीं बनाना, बीन नहीं बनाना, ये जैसा का तैसा रहेगा। लेट ऑब्जेक्ट बी। और जानते हैं आप पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसे याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है। निमोनिक्स कैसे कहते हैं? देखिए, यह है नीम। नीम का मतलब होता है याददाश्त, है ना। इसी से बना है निमोनिक्स। निमोनिक्स होता है याद रखने की टेक्निक, है ना। तो इसे याद रखने की टेक्निक है, इन्हें मिला लो। लेटो बीवी तीसरी मंजिल पे, ये एक बार में आपको फॉर्मूला याद हो जाता है, केवल याद रखने के उद्देश्य से है ये। लेटो बीवी तीसरी मंजिल पर, ये इंपेरेटिव को पैसिवाइज करने का एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, एक निमोनिक्स है। ठीक है, तो इस पैटर्न पर हमें इनको पैसिवाइज करना है। और कुछ जरूरी चीजें हैं, आगे बनाते बनाते उन पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं। डू इट, हमारे पास यहां पर दो शब्द हैं। डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू का मतलब है करो, और इट यहां पर ऑब्जेक्ट है, कोई काम है जिसके लिए इट का प्रयोग किया गया है। डू इट, इस काम को करो। तो हमें क्या लगाना है? लेटो बीवी तीसरी मंजिल पर, यानी लेट लगाना है। फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है। फिर बी लगानी है, और फिर वी की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, डू की, डन। लेट इट बी डन। यहां दो तीन बातें समझने की हैं। देखिए, ये बी फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है। मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको समझाया था ये कि बी, बीइंग और बीन पैसिव वॉइस में जब भी आएंगे उनके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। इन दोनों के बीच में और कुछ भी नहीं आएगा। अगर नॉट लगाना है वो भी यहां पर बी से पहले आएगा। नेवर लगाना है वो भी यहां आएगा। एवर लगाइए, ऑलवेज लगाइए, जो भी आपको लगाना है वो बी से पहले लगाइए। बी और डन के बीच में कोई अमरीशपुरी नहीं आ सकता है। लेट इट बी डन। दूसरी बात, आप कभी कभी यहां ऐसे करके ये बाय यू और लगा देते हैं। ठीक है, ये लगाना छोड़िए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में था यू, तब हमने इसे नहीं लगाया, जबकि बहुत ज़रूरत होती है सब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब आपने सब्जेक्ट ओमिट करते हुए संकोच नहीं किया, तो इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर क्या ज़रूरत है? इसे तो आप बिल्कुल रहने ही दें।
इनमें आप बाई प्लस एजेंट का प्रयोग ना करें। और बाई के बाद एजेंट कब लगाया जाएगा इंपेरेटिव में, वो अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जहां पर बाई प्लस एजेंट यानी कि डूअर लगाना पड़ेगा। वो अभी आपको बस पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशंस में आपको यहां पर बाई प्लस एजेंट लगाना है। फिलहाल यहां पर कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा है स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स, अपने मोबाइल फोन्स को स्विच ऑफ कर दीजिए। कौन कर दीजिए, आप, यानी इसमें डूअर जो हैं वो आप हैं, लेकिन यहां पर ओमिट कर दिए गए हैं। अब हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो एक्शन है यानी कि वर्ब है, स्विच ऑफ कर दीजिए। इस वर्ब को रिसीव करने वाला कौन है, यानी ऑब्जेक्ट कौन है, रिसीवर कौन है, क्या बंद कर दीजिए, योर मोबाइल फोन्स। दो चीजें हैं, केवल वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। आइए अप्लाई करते हैं। लेट, ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, लेटो बीबी तीसरी मंजिल पर। लेट योर मोबाइल फोन्स, फिर बी लगाना है आपको। लेट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बी लगाया। अब बी के तुरंत बाद हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट योर मोबाइल फोन्स बी स्विच्ड ऑफ, स्विच्ड ऑफ। इस तरह से आपने इसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, ये बन गया पैसिव। तीसरा है टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, उससे कह दो कि कमरे से अभी अभी दफा हो जाए, तुरंत दफा हो जाए, तक कमरे से निकल जाए, चला जाए। तो हमें इसका पैसिव बनाना है और हमें ढूंढना है कि हमारी वर्ब कहां है, और कह दीजिए, किससे कह दें, उससे कह दीजिए। हमारे पास जो दो चीजें हैं वो शुरुआत में ही मिल गई हैं, बाकी का ये पूरा जो है पार्ट ये जैसा का तैसा साथ साथ आ जाएगा। तो टेल हिम का हो गया लेट ऑब्जेक्ट हिम बी टोल्ड, उसे बता दिया जाए, उसे बता दो एक्टिव वॉइस, उसे बता दिया जाए ये पैसिव वॉइस है। लेट हिम बी टोल्ड टू लीव द रूम एट वंस। एट वंस होता है तत्काल, तुरंत, तो उससे तुरंत कमरे से निकलने के लिए कह दिया जाए। लेट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बी लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। इधर देखिए, ये तो तीनों एफर्मेटिव पोजीशन में थे, अब हैं ये आपके नेगेटिव और कुछ इसमें एडवर्ब वगैरह लगे हुए हैं, देखते हैं। डू नॉट कॉल देम इन, उन्हें अंदर मत बुलाओ। तो हमारे पास कॉल जो है वो एक्शन है, वर्ब है, बुलाओ किसे बुलाएं या किसे ना बुलाएं, ऑब्जेक्ट है देम। तो लेट लगाया आपने, ऑब्जेक्ट लगाया, ऑब्जेक्ट है आपका देम, लेट देम। अब मान लीजिए हमने यहां बी लिख दिया, बी चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, फिर नॉट कहां आएगा। हमने आपको बताया कि बी के तुरंत बाद तो आपको थर्ड फॉर्म ही चाहिए, बी, बीइंग और बीन के तुरंत बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इन दोनों के बीच कोई अमरीशपुरी नहीं आएगा। तो जो भी नॉट, नेवर, जो भी आपको लगाना है ऑलवेज, वो बी से पहले लगाइए। लेट देम नॉट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड इन, उन्हें अंदर ना बुलाया जाए। लेट देम नॉट बी कॉल्ड इन, क्लियर। तो ये जो डू नॉट थी वो यहां नॉट के रूप में आ गई है, जो नेगेटिव फ्लेवर दे रही थी वो आपने यहां पर लगा दी नॉट, और इस तरह से आपने पैसे बना दिया। ये डू हेल्पिंग वर्ब थी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ, क्योंकि इज़ारम आता नहीं है इसमें, और ये बी पहले ही दे रखी है, इसी से इज़ारम बनता है, इसी से वॉज वर्ब बनता है। अगला है नेवर इंसल्ट द वीक, कमज़ोरों की कभी बेइज्जती मत करो, कमज़ोरों का कभी अपमान मत करो। नेवर है आपका, ये एडवर्ब है, इंसल्ट आपकी वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो कैसे बनाएंगे आप, लेट ऑब्जेक्ट लगाइए, द वीक नेवर बी इंसल्टेड, नेवर बी इंसल्टेड, यानी लेट लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी और थर्ड फॉर्म एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, वहीं रहेंगे, और जो भी नेवर है, एवर है, ऑलवेज है, वो पहले लगेगा। ये हो गया लेट द वीक नेवर बी इंसल्टेड। अगला है ऑलवेज एडमायर द गुड डीड्स, अच्छे कामों की हमेशा तारीफ करो। एडमायर होती है आपकी वर्ब, तारीफ करो, किसकी तारीफ करें,
द गुड डीड्स, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाएंगे आप? लेट द गुड डीड्स, ऑब्जेक्ट आपने आगे ले लिया लेट के बाद, क्योंकि लेट एक वर्ब होती है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। तो लेट द गुड डीड्स, अब क्या लगाते हैं? बी लगाएंगे या ऑलवेज? ऑलवेज लगाएंगे, ऑलवेज। अब लगाएंगे बी एडमायर्ड, बस बी के तुरंत बाद ये आ गई थर्ड फॉर्म। तो लेट द गुड डीड्स ऑलवेज बी एडमायर्ड, अच्छे कामों की, अच्छे डीड्स की हमेशा तारीफ की जाए। तो ये थे आपके इस बेसिक रूल पर आधारित। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, वो क्या है? देखिए, जैसा कि आपको पता है, इनमें एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर या कमांड होती है। इन सेंटेंसेस में जहां भी आपको एडवाइस लग रहा हो, कई बार कहने के तरीके होते हैं, भाई ये डू इट लग रहा है, ये डू इट लिखा हुआ नहीं बता रहा कि ये ऑर्डर है, ये एडवाइस है या रिक्वेस्ट है। ये कहने का तरीका, द वे ऑफ स्पीकिंग दिस सेंटेंस विल टेल यू वेदर दिस सेंटेंस इज ए रिक्वेस्ट, एडवाइस और एन ऑर्डर। तो वो क्या है ये पता चलेगा किससे? बोलने के तरीके से। अगर आप इसे एडवाइस मानते हैं तो एक और तरीका है जिससे इसका आप पैसिव बना सकते हैं। तो ये 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनमें से मैं कुछ एडवाइस वाले सेंटेंसेस को आपको दूसरे मेथड से बनाकर दिखाता हूं। तो देखिए, उनमें से मैंने ये 3 सेंटेंस बचाए हैं जिनका हम दूसरे तरीके से भी पैसिव बनाएंगे, क्योंकि इनमें स्पष्ट रूप से एडवाइस जैसा कुछ दिख रहा है। अगर एडवाइस दी है इंपेरेटिव सेंटेंस में, तो लेट के अलावा, लेट वाला ठीक है, उसके अलावा भी आप इसका पैसिव शुड से बना सकते हैं। डू इट का हो सकता है पैसिव, इट शुड बी डन, ठीक है, इससे एडवाइस का बोध होता है। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं मेहनत करिए, मेहनत करिए, वर्क हार्ड, उसका भी वही अर्थ है जो कि इसका अर्थ है यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों का कहीं ना कहीं अर्थ एक जैसा निकल रहा है। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में एडवाइस जैसा कुछ दिखाई दे तो आप उसे ऐसे भी पैसिवाइज कर सकते हैं। नेवर इंसल्ट द वीक, कमजोरों का कभी अपमान मत करो, यहां बनाते हैं इसे, द वीक शुड नेवर बी, शुड नेवर बी, और बी के तुरंत बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इंसल्टेड, द वीक शुड नेवर बी। आपको पता है मॉडल का, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जरूर देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, क्रम से सारी लिंक डाल रखी हैं, उन्हें आप क्रम से जरूर देख लें। तो मॉडल में आप विल का विल बी, शुड का शुड बी, वुड का वुड बी, कुड का कुड बी कर देते हैं। और अगर ये परफेक्ट फॉर्म में होती हैं तो शुड हैव का शुड हैव बीन, माइट हैव का माइट हैव बीन, कैन हैव का कैन हैव बीन, इस तरह से हम करते हैं। द वीक शुड नेवर बी इंसल्टेड। ऑलवेज एडमायर द गुड डीड्स, सदकर्मों की, अच्छे कर्मों की हमेशा प्रशंसा करो। तो ऑलवेज एडमायर द गुड डीड्स का हो जाएगा इस तरह से, द गुड डीड्स शुड ऑलवेज बी एडमायर्ड। बी के तुरंत बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑलवेज बी से पहले आता है, ऑलवेज हो, नॉट हो, नेवर हो, ठीक है। द गुड डीड्स शुड ऑलवेज बी एडमायर्ड, सदकर्मों की तो हमेशा प्रशंसा होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं, इसकी अगली वैरायटी देखते हैं। तो देखिए, अगली वैरायटी इसमें आती है लेट वाले वाक्यों की, जिनमें ऑलरेडी लेट दे रखा है। अब तक आपने क्या कहा? आपने लेट अपनी तरफ से लगाया था, अब एक लेट पहले से ही दे रखा है। स्ट्रक्चर अब भी वही रहेगा, लेट प्लस ओ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन अब यहां पर आपको बाय प्लस एजेंट लगाना पड़ सकता है। देखिए, इसका स्ट्रक्चर समझिए पहले, यह भी इंपेरेटिव की कैटेगरी में आता है।
इसमें भी पहले यू छुपा हुआ है ना, और इसमें जो इसकी वर्ब है वो ये वाली है, लेट। ठीक है, इसीलिए वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो मी है वो तो इस लेट के लिए ऑब्जेक्ट है। इसके बाद एक बेयर इंफिनिटिव आगे लगा रखा है, ड्राइव द कार। ड्राइव करिए, क्या करिए? कार। ये वाली जो वर्ब है नॉन फाइनाइट, इसके लिए ये कार ऑब्जेक्ट है। इस तरह का स्ट्रक्चर ये है, लेट मी ड्राइव द कार, गाड़ी मुझे चलाने दो, है ना। चलाने देगा कौन? वो भी करने वाला कोई है, वो है यू। तुम मुझे करने दोगे ये काम, और फिर मैं क्या करूंगा? मैं गाड़ी चलाऊंगा। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। यानी ये मी इसके लिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस ड्राइव वर्ब के लिए ये डूअर का काम करता है। गाड़ी कौन चलाएगा? अनुमति मिल जाएगी तो मैं चलाऊंगा गाड़ी। तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का यहां पर हम पैसिव बनाएंगे, और ये जो मी है वो इसके लिए डूअर का काम करेगा। और आप जानते हो पैसिव में ये डूअर जो है निकलकर इसके पीछे आ जाता है, और जो रिसीवर है वो निकलकर आगे आ जाता है, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, और इसका जो डूअर है वो पीछे चला जाएगा। स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो हमने पहले लगाया लेट, और यहां पर अब हमें तब्दीली करनी है एक चीज, 2 और 3, इन फिनोमिना में चेंज हमें करना है। द कार, ये आगे आ गया, लेट द कार, फिर हमें बी लगाना है, लेट द कार बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हमें, ड्राइवन, और अब हमें लगाना है ये पीछे ले जाकर बाय मी। ये बनेगा इसका, लेट द कार बी ड्राइवन बाय मी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर इसका रहेगा, मुझे गाड़ी चलाने दो, लेट मी ड्राइव द कार, लेट द कार बी ड्राइवन बाय मी। ऐसी अवस्था में ये एजेंट आप लगा देते हैं। दूसरा देखिए, लेट हर प्ले दिस रोल, ये वाला रोल, ये वाली भूमिका उसे निभाने दो। ये रोल है, रोल का मतलब उसे कोई रोल मिला हुआ है। तो देखिए क्या क्या है यहां पर, ये लेट है जिसका सब्जेक्ट यू है लेकिन छुपा हुआ है, यानी कि ये वर्ब है, इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यू लेट हर, तुम उसे अनुमति दो, यू अलाउ हर, ये है ये। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या करने की अनुमति दो? प्ले करने की इस रोल को। तो ये जो प्ले है ये बेयर इंफिनिटिव है, विदाउट टू इंफिनिटिव है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, जिसके लिए ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगर तुम उसे अनुमति दोगे तो वो क्या करेगी? इस रोल को कौन प्ले करेगा? शी, ये प्ले करेगी। ठीक है, तो हमें यहीं पर पैसे बनाना है, एक ये डूअर है, ये प्ले करेगी, अनुमति मिल जाएगी तो, और क्या प्ले करेगी? ये रोल प्ले करेगी। तो क्या बनाएंगे आप इसे? लेट, लेटो बीबी तीसरी मंजिल, वही है सिस्टम। लेट के बाद ऑब्जेक्ट लाएंगे ये वाला, लेट दिस रोल बी लगाएंगे, और बी के तुरंत बाद क्या लगाते हैं आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट दिस रोल बी प्लेड, इस रोल को निभाया जाए। कौन निभाएगा ये रोल? शी, यानी कि बाय हर। इस तरह से आप इसका पैसिव बनाएंगे, लेट दिस रोल बी प्लेड बाय हर। अब यहां पर देखिए अगला, मैंने इनमें तो एक एक स्टार लगाया भैया, मैंने इसमें लगाए हैं 2 स्टार, इसलिए लगाए हैं सेम सेंटेंस के 2 अर्थ हो सकते हैं। लेट अस अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट, जब आप कहते हैं लेट अस गो, इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ हो सकता है हमें जाने दो, लेट अस गो, हमें जाने दो, ये अर्थ निकलता है इसका, है ना। और दूसरा इसका अर्थ निकलता है, लिख दूं मैं, हमें जाने दो। और दूसरा इसका अर्थ निकलता है आओ चलें, आओ चलें। एक प्रस्ताव है, एक सजेशन है, आओ चलते हैं, आओ खाना खाते हैं, लेट्स हैव डिनर, आओ डांस करते हैं, लेट्स डांस, लेट्स रॉक, है ना। इस तरह से आप इसके 2 अर्थ निकाल सकते हैं। अब कौन से सेंस में ये दिया है, ये शब्दों से पता नहीं चलेगा, ये पता चलेगा कॉन्टेक्स्ट से, ये पता चलेगा सिचुएशन से, और द वे ऑफ स्पीकिंग, उसके बोलने के तरीके से। हम इसका दोनों तरह से पैसिव बनाएंगे, P1 P2। अगर इसका अर्थ ये है कि इस प्रोजेक्ट को हमें अंडरटेक करने दो, यानी हमें अंडरटेक करने दो, हम किसी से कह रहे हैं, किसी से निवेदन कर रहे हैं, या किसी से हम कह रहे हैं जस्ट आस्किंग कि इस प्रोजेक्ट को हमें ले लेने दो,
तो हम इसे सेम इसी तरह से बनाएंगे, लेट, भाई वही है, लेट अस अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। अंडरटेक ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसका ये ऑब्जेक्ट है, अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। कौन अंडरटेक करेगा अनुमति मिलने के बाद? अस। ये अस जो है वो लेट के लिए तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस अंडरटेक का ये डूअर है। तो लेट दिस प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन बाय अस। अगर इसका आप अर्थ ये मान के चलते हैं कि लेट अस अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को हमें अंडरटेक करने दो, हमें ले लेने दो, तो इसका पैसिव ये बनेगा लेट से, लेट दिस प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन बाय अस। लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि इसका अर्थ है आओ इस प्रोजेक्ट को हम लेते हैं, अगर इस सेंस में आप इसे सजेशन मान के चलते हैं, इसे एक प्रपोजल मान के चलते हैं, तो आप बोलेंगे यू आर सजेस्टेड टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। तो दोनों ही पैसिव इसके बिल्कुल ठीक हैं, डिपेंड करेगा आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आप कहना चाहते हैं हमें लेने दो, तो लेट दिस प्रोजेक्ट बी अंडरटेकन बाय अस, और आप ये मान के चलते हैं कि हम सजेशन दे रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को तो हम लोग लेते हैं, लेट अस, है ना, तो यू आर सजेस्टेड टू अंडरटेक दिस प्रोजेक्ट। चलिए एक एग्जाम्पल इसका और देख लीजिए, दोनों तरह से इसे बनाएंगे। छोटा सा सेंटेंस कोई लिख लेते हैं एक्टिव में, लेट अस अटेंड द पार्टी टुनाइट। इसके भी दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो कोई बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से अनुमति मांग रहे हैं, या अपने हॉस्टल के वार्डन से अनुमति मांग रहे हैं कि आज की पार्टी में हमें चले जाने दीजिए, लेट अस अटेंड द पार्टी टुनाइट, आज की पार्टी हमें अटेंड कर लेने दीजिए। और दूसरा, आप अपने दोस्तों से कह रहे हैं लेट्स अटेंड द पार्टी टुनाइट, आओ आज की पार्टी में धूम मचाते हैं, आज की पार्टी अटेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप पहला वाला अर्थ मान के चलते हैं इसका, जैसे कि इसमें बताया है करने दो, किसी से अनुमति मांग रहे हैं, तो आप बनाएंगे लेट द पार्टी बी अटेंडेड टुनाइट बाय अस, लेट द पार्टी बी अटेंडेड बाय अस टुनाइट, ऐसे भी कह सकते हैं। और दूसरा तरीका है, अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे यू आर सजेस्टेड टू अटेंड द पार्टी टुनाइट, यू आर सजेस्टेड टू अटेंड द पार्टी टुनाइट। तो चलिए इसके बाद थोड़ा सा और बचा हुआ है एडवांस लेवल, देखते हैं। तो देखिए उसके बाद अब अगली वैरायटी आती है ये प्लीज और काइंडली वाली, हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो। तो आपने पढ़ रखा है भाई कि प्लीज और काइंडली वाले वाक्यों में आप सिंपली लगा देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, फुल स्टॉप। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है मेरी मदद करने के लिए। लेकिन इसका एक तरीका और हो सकता है, लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज। जब ऑब्जेक्ट मौजूद है तो आप लेट से भी इसे बना सकते हैं, हालांकि इसे इनफॉर्मल माना जाता है, इससे ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे ऐसे ही बनाएं, क्योंकि हमें नंबर लेना है, किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, यहां पर आप काइंडली को हटाएंगे। यू क्यों लगा रहे हैं हम हर सेंटेंस में? क्योंकि दीज आर इंपेरेटिव सेंटेंसेज द सब्जेक्ट ऑफ विच इज ऑलवेज यू एंड इट इज जनरली ओमिटेड। तो उसी सब्जेक्ट को आप यहां पर लगा रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। अगला है प्लीज लेट मी कम इन, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, ठीक है। तो you are requested to let me come in, ठीक है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, ये आपकी लेट आ गई, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता है
तो आप नॉट टू लगाते हैं, नेवर होता है तो नेवर टू लगाते हैं, यानी टू से पहले लगा देते हैं। काइंडली लेट अस गो, कृपया हमें जाने दो, तो यहां भी यू आर रिक्वेस्टेड टू लेट अस गो। इस सेंटेंस को ज़्यादा ध्यान से देखिए, इसमें एक तरीका यह है, डू नॉट एंटर माई केबिन हेयर आफ्टर। हेयर आफ्टर होता है आइंदा, आइंदा मेरे केबिन में घुसना मत। तो आप यहां लगा सकते हैं यू आर फॉरबिडन। देखिए फॉरबिड होता है मना करना, सेकेंड फॉर्म है फॉरबिड और थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। यू आर फॉरबिडन टू एंटर माई ऑफिस हेयर आफ्टर, एंटर माई केबिन हेयर आफ्टर, यू आर फॉरबिडन। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, नेगेटिव हो अगर आपका इंपेरेटिव तो आप यहां पर फॉरबिडन लगाकर भी बना सकते हैं। एक यहां पर मैंने दे रखा है ये गो, देखिए इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ये फुली इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन फिर भी जब हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा सकते हैं तो इसका भी पैसे बनाया जा सकता है। कैसे, जरा देखिए। देखिए अब ये गो एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकती है। इट विल डिपेंड ऑन द वे ऑफ स्पीकिंग, और कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, बोलने के तरीके पर डिपेंड करेगा कि ये रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर दिया गया है या सलाह दी गई है। तो आप यहां लगा सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। अगर ये सलाह होती तो आप लगाते यू आर एडवाइज्ड टू, ऑर्डर होता यू आर ऑर्डर्ड टू। तो यहां भी आप इसी तरह से इसे यूज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, तीनों में से आप कोई सा भी लगा सकते हैं। यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो। इस तरह से आप इसका पैसिव बना सकते हैं। हालांकि एग्जाम में कभी नहीं आएगा, लेकिन ये जब पैटर्न एक मौजूद है तो किसी भी वर्ब का आप ऐसे पैसिव बना सकते हैं। बहुत अच्छा पैसिव नहीं है लेकिन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, बस दो एग्जाम्पल आपको और दिखाने हैं, बहुत अच्छे वाले, जो कि इंपेरेटिव हैं नहीं लेकिन इंपेरेटिव की कैटेगरी में आते हैं, उसके अर्थ में ही उनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब देखिए ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं, इनका स्ट्रक्चर कहीं भी आपको इंपेरेटिव जैसा नहीं लगेगा, लेकिन इनका जो मीनिंग है वो आप देखेंगे कि एक रिक्वेस्ट है, ना कि कोई प्रश्न। कैन यू प्लीज शिफ्ट ए लिटिल, भाई साहब थोड़े से उधर को सरक जाएंगे क्या, थोड़ा सा खिसक जाएंगे क्या। तो यहाँ कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि हाँ जी, यहाँ कहने का मतलब ये है कि सरक जाइए, आप थोड़ा सा सरक जाइए। वुड यू प्लीज लैंड मी योर फोन फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल होता है थोड़ी देर के लिए, भाई साहब थोड़ी देर के लिए आपका फ़ोन मिलेगा क्या। ये कोई प्रश्न नहीं किया गया है कि उसने यस कह दिया और बस हो गया काम। वो फ़ोन मांग रहे हैं, वो फ़ोन मांगने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों को आप इसी तरह से बनाएं, यू आर रिक्वेस्टेड टू शिफ्ट ए लिटिल, बस यू आर रिक्वेस्टेड टू शिफ्ट ए लिटिल। तो यहां पर एक रिक्वेस्ट की गई है, ना कि कोई प्रश्न पूछा गया है। बस स्ट्रक्चर देखने में आपको इंटरोगेटिव लग रहा है, बट इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट। अगला है वुड यू प्लीज लैंड मी योर फोन फॉर ए वाइल। देखिए वाइल होता है नाउन, है ना, यहां ऐसी कंडीशन में वाइल नाउन है। फॉर ए वाइल होता है थोड़ी देर के लिए, क्या आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना फोन दे देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लैंड मी योर फोन फॉर ए वाइल। बच्चों ये था आपका आज द वॉइस का थर्ड पार्ट, जिसमें हमने ऑपरेशन किया है इंपेरेटिव का। अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे और वो होगी आपके एडवांस लेवल के एक्टिव और पैसिव की। साथ बने रहिए, देखते रहिए और इम्प्रूव करते रहिए अपने आप को, एंड अपनी स्किल्स को होन करते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।